गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स की, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट कोड हो जाता है वो BAS 101 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, और जो आप 201 पढ़ रहे हैं वो सेकंड सेमेस्टर के लिए हो जाएगा। तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स की। आज इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है, और सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स को लेकर। और आप लोग समझ ही गए होंगे थंबनेल को देखकर, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स के सब्जेक्ट को बहुत आसान बना देगा और आपको एक कॉन्फिडेंस देगा अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। एक स्ट्रेटेजी के साथ हम यहां पर आए हैं, जुड़े हैं, और हम आज इंजीनियरिंग फिजिक्स के सब्जेक्ट को इतना आसान आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करेंगे कि आप उन सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके, और जिनको इंजीनियरिंग फिजिक्स में डर लग रहा है कि सिलेबस देखने में इतना बड़ा है, समय हमारे पास कम है, तो उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो के लिंक को हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा आप अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, नहीं, क्योंकि जिन बच्चों को या जिनको जरूरत है इस वीडियो का, वहां तक वीडियो पहुंचे, उसका माध्यम है सोशल मीडिया। आप वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वहां पर जिसको नीड है, जो आपसे कनेक्ट है, वो वीडियो को देख सके और लाभ उठा सके। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का, और एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो है ही नहीं। मतलब कहने का ये है मेरे बच्चों कि अगर हम किसी के बारे में, या फॉर एग्जांपल जिस जगह, मतलब जिस टाइम से आप निकल रही हैं, वो टाइम ऐसा है कि आपके एग्जाम आपके सर पर रखे हैं, आप सोच सोचकर परेशान हैं कि इतने कम समय में कैसे तैयारी हो, और यही सोच सोचकर आपका एक एक दिन कम हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है ना। अगर एक एक दिन बढ़ रहा होता तो आप लोगों के साथ बैठकर मैं भी सोचता, और आपके जो और टीचर्स भी हैं वो भी सोचने बैठ जाते, क्योंकि उसमें आपका बेनिफिट होता। लेकिन अगर आप उस चीज को भी अभी भी सोचते हुए बैठे हैं कि हम कैसे करें, इतने कम समय में नहीं हो पाएगा, तो समस्या ही आप अपने लिए खड़ी कर रही हैं। समय निकलता जा रहा है जो कि ऑलरेडी हमारे पास कम है। तो बिल्कुल आपको एकांत शांत होकर अपने माइंड को सेट करके पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। इज दैट क्लियर? तो आई होप इस मोटिवेशनल कोट के साथ आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या हम यहां पर कहना चाह रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पटन इफेक्ट, और यहां से या तो आपको डेरिवेशन या इसका न्यूमेरिकल डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी के साथ। ठीक है, आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स की एक वन शॉट वीडियो पूरे पिछले 4 पेपर जो हुए, क्योंकि लास्ट टाइम वो वीडियो प्रोवाइड कराया गया था, उससे पहले 4 ही क्वेश्चन पेपर आपके हुए थे, उसका एक वन शॉट वीडियो 10 घंटे का अवेलेबल है। आप चाहे तो उसे देख लीजिए, या यूनिट वाइज भी वीडियोस अवेलेबल हैं PYQs की, चाहे आप यूनिट वाइज वीडियोस देख लीजिए PYQ की। PYQ पर फोकस इसलिए बेटा ज्यादा किया जाता है क्योंकि लगभग आपके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट ऑफ द वो रिपीट होकर लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कम समय है, इसमें हमारे पास इसके अलावा कोई भी प्लान नहीं है। जो बच्चे शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सिलेबस कवर भी होगा, उनकी तैयारी बेहतर होगी। लेकिन इस सिचुएशन में अभी वो बच्चे भी हैं जिनका सिलेबस पूरा भी नहीं हुआ है और उनको समझ नहीं आ रहा है हमें कहां से शुरुआत करनी है, तो ये वीडियोस उनके लिए महत्वपूर्ण या रामबाण साबित हो सकती हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यूनिट वाइज यहां पर बता रहे हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नहीं छोड़कर जाएंगे। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जितना इंपॉर्टेंट कॉम्पटन इफेक्ट है, उससे 1% एक्स्ट्रा ही आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप डेफिनेटली तैयार करके जाएंगे। यूनिट वाइज वन शॉट वीडियो टॉपिक वाइज पढ़ाते हुए भी अवेलेबल है, यूनिट वाइज PYQs पर बेस्ड वन शॉट वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप से वो पढ़ा जाता है, वो एक वन शॉट वीडियो में अवेलेबल है। तो मैटर अवेलेबल है, बस आपको पेशेंस बनाते हुए उनको देखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। वहीं पर आगे अगर हम बात करें पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जितना इंपॉर्टेंट कॉम्पटन है, जितना इंपॉर्टेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उससे 5% एक्स्ट्रा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिल्कुल। अगर आप अपने इतने बड़े फिजिक्स के सिलेबस को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करना चाहते हैं, तो हर एक टॉपिक यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। इज दैट क्लियर? देखिए, इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिर आप फिजिक्स पहले से भी पढ़ते हुए आए हैं, तो 2 चीजों के लिए जानी जाती है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको
डेरिवेशन या न्यूमेरिकल छोड़ देना है। आप जिस टॉपिक को भी यहां पर इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है वो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर किसी यूनिट में 10 टॉपिक हैं उसमें से 4 सेलेक्ट करके लाए जा रहे हैं तो उसका मोटिव यही है कि आप उसको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझें, तभी वो टॉपिक आपका तैयार माना जाएगा। अगर आपने हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तैयार कर लिया है तो, अदरवाइज वो टॉपिक आपका तैयार नहीं माना जाएगा। मैं कई बार बच्चों को देखता हूं कि बच्चे कहते हैं कि सर पूरी यूनिट तैयार की, यही टॉपिक छोड़ा था उस यूनिट का और यही एग्जाम में पूछ लिया, तो हो गया ना स्यापा। मतलब आप लोगों ने जो यूनिट तैयार की उसमें 10 टॉपिक थे, 9 टॉपिक आपने पढ़े, एक टॉपिक आपने छोड़ दिया, तो वही टॉपिक आ गया, तो उन 9 टॉपिक का पढ़ने का भी कोई फायदा आपको नहीं हुआ। तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बेनिफिट उठाना है तो उसका हर एक पोर्शन आपको तैयार करके चलना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये ना हो कि यही छोड़ा था और यही आ गया, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, वो आपका फॉल्ट है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ या फिर डी ब्रोगली। इनमें दोनों में कंपटीशन रहता है कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाए, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो है वो बाजी मार जाता है। ऑब्वियसली बात है, लगभग आपका मैं बात करूं तो 70% के अप्रॉक्स ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है और 30% के अप्रॉक्स आपका यहां से क्वेश्चन बना है। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने शुरुआत में आपको बताए हैं ये तो आपके एक तरीके से बैकबोन है यूनिट नंबर फर्स्ट का। तो आई होप चारों टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए यहां पर किस तरीके से आपको इनको तैयार करना है। जो भी टॉपिक आप तैयार करने बैठे, पेशेंस रखें, जितने टाइम वो टॉपिक मांगता है उसको दें, तभी वो टॉपिक अच्छे से आपको रिजल्ट दे पाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब सेकंड में जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहां पर लिया है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एक 7 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप इस यूनिट की पीवाईक्यू वाली वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पर हमने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया हुआ है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन के साथ वहां पर आपको मतलब उसका आंसर प्रोवाइड कराया गया है। और हाँ, जो भी वीडियो आप देख रहे हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर चेक कर लें, कहीं पर किसी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो आपकी वहां पर पिन अप कर दिया जाता है मैसेज, तो आप प्लीज एक बार उसको जरूर देखें कमेंट बॉक्स को। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के दूसरे टॉपिक की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंटिंग थ्योरम। दोनों टॉपिक आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली 7 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से और 7 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलता ही मिलता है। वहीं पर तीसरे इंपॉर्टेंट और एक तरीके से कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र टॉपिक की बात करें तो वो है मैक्सवेल इक्वेशन। जैसे पहली यूनिट से 3 महत्वपूर्ण टॉपिक निकल कर आते हैं, वैसे ही यहां से भी 3 महत्वपूर्ण टॉपिक निकल कर आते हैं, जहां से 7 नंबर के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती ही रहती है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा उसके लिए आपको पीवाईक्यूज की 1 शूट वीडियो देखनी होगी, वहां से आपको क्लियर होगा। उनका बेनिफिट ये है बच्चों कि देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन तो आप पेपर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में लिखना कितना है, एक्सप्लेन कितना करना है, यही कला होती है आपके टाइम मैनेजमेंट की जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं। तो अगर आप सॉल्यूशन भी देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे हमें अपने एग्जाम में टाइम को मैनेज करना है। बच्चे क्या करते हैं, पूछा कम जाता है, लिख रामायण देते हैं पूरी उस टॉपिक की, वहां पर समय ज्यादा खप जाता है और वही आपका समय बर्बाद कर देता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो उस चीज से हमें बचना है। वहीं पर आगे बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो सेम एज इट इज यहां पर भी कंटिन्यूटी इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट करंट में एक तरीके से युद्ध होता रहता है कि मैं एग्जाम में पूछा जाऊंगा या मैं एग्जाम में पूछा जाऊंगा। तो ये दोनों टॉपिक्स पैरेलली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये आपके यूनिट नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इनको तैयार कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि आप जब पीवाईक्यूज को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी यहां पर निराश नहीं होंगे कि हमारी यूनिट नंबर 2 तैयार नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में 2 पार्ट में आपका यूनिट नंबर 3 डिवाइड है, एक है इंटरफेरेंस, दूसरा है डिफ्रेक्शन। अगर इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन में बात करें तो अगर आपके अभी तक 5 पेपर हुए हैं तो 3 या 4, उन 3 या 4 पेपर में डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का डेरिवेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं न्यूटन रिंग की। न्यूटन रिंग तो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, न्यूमेरिकल, थ्योरी, डेरिवेशन, तीनों फील्ड में आपको 7 नंबर पक्के मिलेंगे इस एक टॉपिक से डेफिनेटली। और यहां पर डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट भी पूछा जाएगा, तो ये भी 7 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, तो वो है आपका इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में आपका पैरेलल है या वेज शेप्ड है। इन दोनों में युद्ध होता रहता है
और यहां पर दोनों के चांसेस 50-50% रहते हैं कि यहां से एक क्वेश्चन 7 नंबर में आपका पूछा जाए। डेरिवेटिव फॉर्म का ये क्वेश्चन होता है, डेरिवेशन यहां पर करके आपको दिखाना होता है, यानी कि पार्ट डिफरेंस आपको फाइंड आउट करके दिखाना रहता है। तो ये यूनिट नंबर 3 का तीसरा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। साथ में अगर आप चाहें तो डिस्पर्सिव और रिजॉल्विंग पावर के टॉपिक को तैयार करके जा सकते हैं। तो आपकी इस यूनिट 3 पर इतनी स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगी कि यहां से आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़कर आएंगे। इज दैट क्लियर? तो आई होप यूनिट नंबर 3 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस तरीके से इस एक लेंदी यूनिट को आसानी से कवर कर लेना है ब्रेक करके। इज दैट क्लियर? तो आई होप यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं जो मैंने यहां पर आपको बताए। ठीक है, चलिए अब यूनिट नंबर 4 पर जाने से पहले एक और मोटिवेशनल कोट ले लेते हैं। जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाते बाद में आंसू बहाते हैं। ठीक है, ये बहाते लिखा हुआ है यहां पर, है ना? तो इस चीज से आप अपने आप को इस समय से रिलेट कर चलिए। देखिए, इस समय गर्मी भी बहुत है, ऑब्वियसली बात है, लाइट भी नहीं आ रही है, लाइट भी साथ नहीं दे रही है। तो इस समय जो आपने पढ़ाई करते समय पसीना बहा लिया, बाद में आपको पछतावा नहीं होगा, बाद में आपको रोना नहीं पड़ेगा कि काश मैं उस समय पढ़ लिया होता, उन 10 दिन में तैयारी कर ली होती, तो काश मैं अच्छे से क्लियर कर पाता अपनी एग्जाम को और अपना साल बचा लेता। साल के साथ साथ अपने पेरेंट्स का जो फीस जमा कर रही हैं, महंगी फीस जमा कर रही हैं आपके कॉलेज में, वो भी आपकी बच जाती है। तो प्लीज इन 10 दिन का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिए। आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करिए तो डेरिवेशन है न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं आपको यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 तो इतनी हलवा यूनिट है कि आप बहुत आसानी से इनको तैयार करके अच्छे मार्क्स फिजिक्स में ला सकते हैं। इन 2 यूनिट को तो आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और पहली 3 यूनिट में जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर लीजिए। डेफिनेटली आपका फिजिक्स का पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, रूबी और हीलियम नियॉन लेजर, 2 टाइप के लेजर आपके सिलेबस में है। दोनों में से एक 7 नंबर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या एप्लीकेशन, डेफिनेटली बिल्कुल छपा हुआ मिलेगा एक क्वेश्चन आपको। वहीं पर बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, तो ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड क्या होती है, यानी कि उसका जनरल स्ट्रक्चर जिसमें कोर, क्लैडिंग और वफर जैकेट होती है, और फिर उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जैसे स्टेप इंडेक्स फाइबर हो गया, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हो गया, सिंगल मोड हो गया, मल्टी मोड हो गया। ये आपके इजी टॉपिक हैं, बहुत आसानी से आराम से आप कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इन टॉपिक्स को तैयार करने में। यूनिट नंबर 4 बहुत ही हलवा यूनिट है, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं। और इस यूनिट से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन भी काफी देखने को मिल जाते हैं, और वो केवल और केवल लेजर और ऑप्टिकल फाइबर में जो टर्म्स यूज होती हैं छोटी छोटी, जैसे यहां पर आप न्यूमेरिकल अपर्चर देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस एंगल देख रही हैं, लेजर में आप देखते हैं कि पंपिंग क्या होता है ना, या फिर मेटास्टेबल स्टेट क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, तो उन पर बेस्ड 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल डेफिनेशन। तो आप ये टर्मिनोलॉजीज भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे। डेफिनेटली ये यूनिट आपको 14+ मार्क्स जरूर दिलवा कर जाएगी। देखिए, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन मिलेगा 7 नंबर का, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 7 नंबर का, 14 मार्क्स तो यही हो गए आपके। और मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में भी 4 नंबर के देखने को मिलेंगे, और एक हलवा यूनिट आपको 18 नंबर प्रोवाइड कराएगी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। ठीक है, और आपको पास होने के लिए चाहिए 21 मार्क्स। तो कौन कह रहा है कि आप तैयारी नहीं कर सकते? ठीक है, लेकिन बस सोच का नजरिया है, आपने जैसा सोच कर ठान लिया मन में वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीडी और सोल जेल मेथड। 7 नंबर का एक क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा आपको, आप पेपर उठाकर देख लीजिए, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं जो मैं सेलेक्टेड टॉपिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मेजनर इफेक्ट। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, यानी कि पेपर में मेजनर इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं प्रिंट हुआ दिख जरूर जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपका 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूनिट आपकी मोस्ट प्रोबेबली 90% थ्योरेटिकल है और 10% इसमें न्यूमेरिकल आपके इन्वॉल्व है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल एक या 2 फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, वो भी ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल की एक 1 शूट वीडियो में कवर अप कराए हुए हैं। ठीक है, या फिर पीवाईक्यू वाली वीडियो देख लीजिए, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बात करते हैं सुपर कंडक्टर्स के टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर क्या होती हैं, सुपर कंडक्टर क्या होता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन, इसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन बनता है। और एट द एंड अगर मैं बात करूं तो नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स क्या होती हैं, डिफरेंट शेप्स क्या होती हैं, जैसे क्वांटम बॉल हो गया, क्वांटम वायर हो गया, क्वांटम डॉट हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन
2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंबाइन करके पूछ ले तो 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप यूनिट नंबर 5 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और मैं सिंपल वे में कहूं तो ये भी एक तरीके की हलवा यूनिट है आप लोगों के लिए, बहुत ही ईजी यूनिट है। आप इसको आसानी से तैयार कर लेंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे जब एग्जाम हॉल में आप इस यूनिट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यूनिट नंबर 4 और 5 तो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। और जो 3 यूनिट बची हैं उसमें से अगर आप 1 या 2 यूनिट भी जो सेलेक्टेड टॉपिक मैंने बताए हैं वो तैयार कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कम समय में भी आप अच्छा स्कोर कर आएंगे। मैं पास होने की बात नहीं कह रहा, बहुत अच्छा स्कोर आप करके आएंगे, ठीक है। लेकिन पेशेंस बनाकर समय देना पड़ेगा हर एक टॉपिक को, ये तो सही बात है, मतलब ये एक सीधी बात है। अगर पेशेंस बनाकर समय नहीं दोगे तो कोई ऐसा कैप्सूल किसी के पास नहीं है कि आप उसको खाओ और वो टॉपिक या पूरा सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाए। ऐसा किसी के पास कोई कैप्सूल नहीं है, ठीक है, और बना भी नहीं है। होता तो सबसे पहले आपको ही डिलीवर कर देते आपके टीचर्स, है ना, ठीक है। चलिए, और एट द एंड जाते हुए संघर्ष उसे ही चुनता है जिसमें, एक सेकेंड, संघर्ष उसे ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। मतलब अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप ऐसा संघर्ष कर रही हैं कि आप पेशेंस बनाए हुए बैठे हैं, तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे, जरूर आप रिजल्ट में अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। ये डेफिनेटली सही बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ बात है। जैसे हम इंग्लिश में देखते थे ना कि इट्स ए यूनिवर्सल ट्रुथ कोट, है ना, तो वैसे ही अगर आप संघर्ष कर रही हैं तो आप डेफिनेटली जीतेंगे, आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हम पर विश्वास बनाए हुए हैं और अपना सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं इंजीनियर्स गेटवे को। ऐसे ही आप सपोर्ट प्रोवाइड कराते रहिए। कोई भी आपको एजुकेशनल हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक वाला बटन भी आप जरूर प्रेस कर दें। कोई भी आपका सजेशन, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और शुरुआत में भी मैंने कहा था वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें अपने हर एक सोशल अकाउंट्स पर, ताकि जिस बच्चे को वीडियो की नीड है, हेल्प चाहिए, वो इस वीडियो को देखकर अपने सब्जेक्ट को एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए, समय का यूटिलाइज कीजिए। जय हिंद, जय भारत।